मालिक की प्यारे साथ संगत जी, राधा स्वामी। कल हमने राय साहब सालिग्राम जी की वाणी सतगुरु आए दिया जघेला की दो एक ही तुक पर विचार किया। आज आगे की कुछ तुकों पर विचार करेंगे कि राय साहब हमें क्या समझा रहे हैं। आप कहते हैं, गुरु स्वरूप तेरे घट में बसता, झाको रे मेरे प्यारे झाको। कहते हैं कि भाई जो सतगुरु है वो तेरे अंतर में है। उसका जो नूरी स्वरूप है, जो उसका सोना मुखड़ा है, जो उसका प्रकाश रूप है, वो तेरे अंतर में ही है। उसे देखने की कोशिश कर, उसे पाने की कोशिश कर। बाहर की भागा दौड़ को छोड़, सहजता में आ, ठहराव में आ। वो कहीं बाहर नहीं है, वो तेरे अंतर में ही है। वो तेरे होला भी तेरे अंतर में ही दे रहा है। हजूर बड़े महाराज जी समझाया करते थे कि वो नाम की धुनकार, जिसे वेदों में नाद कहा गया, मुसलमान भाइयों ने उसे कलमा कहा, राम धुनी कहा गया, और गुरु ग्रंथ साहब में उसे नाम कहा गया। वो जो ताकत है, वो जो सतगुरु है, वो तेरे अंतर में ही है। और बड़े महाराज जी कह रहे हैं, उसका जो धुनकार है, वो जो निर्मल नाद है, वो 24 घंटे सबके अंदर धुनकारे दे रहा है। बावे चोर हो, बावे सिपाही हो, बावे बेईमान हो, ईमानदार हो, कोई भी हो, बावे अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, भारत का हो, चीन का हो, नेपाल का हो, कहीं का भी हो, सबके अंदर 24 घंटे धुनकारे दे रहा है। तो राय साहब हमें कह रहे हैं कि भाई वो जो गुरु का स्वरूप तेरे कट में बसता, कट यानी कि आपके आंखों के पीछे जो बस रहा, गट सर को कहा गया, सिर सर के हिस्से को कट कहा गया, संतों ने से गट कहा, कि इसमें जो तेरा सतगुरु बसा बैठा है, उसे झांकने की यानी कि देखने की कोशिश कर, उसको अपने अंतर में लाने की कोशिश कर, उसके करीब जाने की कोशिश कर। फिर आगे कहते हैं, मान मणि तज गुरु चरणन में, लागो रे मेरे प्यारे लाखों। आप कहते हैं कि ये जो तने यहाँ पे अपना मान सम्मान, धन दौलत, रिश्ते, जो भी चीज़ें तेरे पास तने बना के रखी है, जो तेरी मैं, जो तेरा अहंकार, जो भी तूने बना के रखा है, कहते हैं गुरु चरणन में, कि ये सब उनके चरणों में अर्पित कर और फिर कोशिश कर अंतर में जाने की। तब तुझे एहसास आएगा कि मैं किस लिए आया हूँ और मेरा असल स्वरूप क्या है, मेरी असल पहचान क्या है। तब तुझे महसूस होगा। अभी तक तो तू अपनी पहचान इस जगत में बनाए बैठा है, या जातियों में, धर्मों में बना के बैठा हुआ है, अपने शरीर की पहचान को अपनी पहचान मान रहा है। ये सारे संशय तेरे मिट जाएंगे। एक जगह गुरु ग्रंथ साहब में आता है, गुरुवाणी कहती है, संशय मेरा उतर गया, यानी कि जो मेरे डाउट्स थे वो सब अलग हो गए जब तेरा दर्शन पाया। अब ये दर्शन बाहर के नहीं भाई, अंतर के। संशय तो बाहर के दर्शनों से कैसे उतर सकता है। हम बार बार कुल मालिक बाबा जी महाराज के सत्संग सुन रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, बार बार उनके सवाल जवाब भी सुन रहे हैं। क्या हमारे डाउट्स खत्म हुए? क्योंकि वो बाहर के दर्शन हैं। मुबारक हैं बाहर के भी, इन बाहर वालों से ही अंतर वाले
का एहसास होगा, लेकिन संसार अंतर वाले से ही मिटेगा। मगर हम अंतर में जाने की कोशिश नहीं करते, हम बार बार लगे फिरते हैं। बाबा जी हमें बार बार सत्संग में एक ही बात समझा रहे हैं, भाई अंतर की पूजा करनी है, अंतर में जाने की कोशिश करनी है, बाहर कुछ नहीं है। अपनी वाणी में बार बार कह रहे हैं, अपने सत्संग में बार बार कह रहे हैं कि सब कुछ घट में, बाहर नाही, बाहर टोवे सो भरम भुलाई। कि भाई भटक में है, भरम में है कि बाहर कहीं हमें वो मिलेगा। आपने शरीर धारा समझाण वास्ते, सिखाण वास्ते कि हमें करना क्या है, इसलिए नहीं डारा कि हमने उन्हीं, ठीक है हमारी भक्ति के लायक वही है, लेकिन जिस तरीके से उनकी भक्ति करनी है वो उन्होंने हमें समझाई है। गुरु हमारी भक्ति के लायक है, गुरु बाहर का हो चाहे अंदर का हो, भक्ति के लायक है। लेकिन भक्ति वही मान्य है जो हुक्म में रह के करी जाए। आपने हमें हुक्म अंतर में जाने का करा है, तो हम अंतर की कोशिश करें। यही बात हमें राय साहब भी समझा रहे हैं कि भाई मान मणि तज गुरु चरणन में, कि जो तेने मान बना के रखा है, जो तेने सम्मान बना के रखा है, सब सतगुरु के चरणों में समर्पित कर। लागो रे मेरे प्यारे। फिर कहाँ लगना है? अंतर में, सच्ची भक्ति में, उस युक्ति के जरिए जो संत महात्मा हमें समझा रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कहते हैं, आप कहते हैं आगे, जगत भाव भोगन की आशा। त्यागो रे मेरे प्यारे, त्यागो। हम क्या परमात्मा से मांगते हैं? दुनिया की भोग बार बार विनती करी जाती है, संत महात्मा भी बार बार हमें समझाते हैं। हम परमात्मा से क्या मांग रहे हैं? भोग, क्योंकि हमें भोग भोगने की चाहत है। अच्छे भोजन हो, शारीरिक सारी सुविधाएं हों, यही चीजें त्यागने का हुक्म दे रहे हैं आप। आप कहते हैं जग के भाव भोगन की आशा, कि जो दुनिया के भोग विलास हैं, इनकी तू आशा दिल में लेके बैठा है, इस आशा को त्याग दे, इस इच्छा का त्याग कर, इसको त्याग, तब तेरा फायदा होगा। इसे तू पकड़ के बैठा है और फिर सोचे मैं रूहानियत में भी अब प्रवेश कर सकता हूँ या एंट्री कर सकता हूँ, ये तो संभव नहीं है। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि जग में भी आप भोगों में लगे रहो और अंतर में भी उस रूहानियत में, परमात्मा की शरण में चले जाओ। ये तो बहुत मुश्किल है, और मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हमें ऐसा नहीं है कि उन चीज़ों को छोड़ देना है या कहीं जंगलों पहाड़ों में चले जाना है। दुनिया में रहते हुए भी, दुनिया के कार्य करते हुए भी उनमें आशा ना रखना, अपनी तृष्णा और इच्छा ना रखना, छोड़ देना, मोह त्यागना, हर वस्तु से मोह त्यागना, हर चीज़ से मोह त्यागना, भोगों की तरफ ना भागने का हुक्म है। कोई रोड पे छोड़ के या हाट पे बेचने का नहीं, त्यागने का हुक्म है कि भाई इनकी आस त्याग दे, इनसे चाहत ना रख कि बड़ी गाड़ी हो, बड़ा ये हो, वो हो। कबीर साहब तो कह रहे हैं, क्या मांगू कछु थिर ना रहाई, देखूं नैन चलो जग जाई। अब विचार करने वाली बात है। जो चीज़ दुनिया में रहनी ही नहीं है, परमानेंट ही नहीं है, वो चीज़ अगर वस्तु हमें मिल भी जाए तो कितने दिन के लिए, कितने समय के लिए?
और मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु मिल जाए जो सैकड़ों साल रह सकती है, पर हम कितने दिन के लिए, कितने दिन भोग पाएंगे। मान लीजिए कोई हमें बहुत बड़ा महल भी बना के दे दे, कितने दिन रहेंगे हम उसमें। तो ये भोग हमारे किसी काम के नहीं है। इनमें हमें रहते हुए, जीवन व्यतीत करते हुए जो हमारा असल उद्देश्य है, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को काटना है। हम उस उद्देश्य से अलग होके भोगों में लग के अगर चाहेंगे कि हम परमात्मा से मिल सकते हैं और परमात्मा में समा सकते हैं, तो ये भूल है। हम तो इतनी तृष्णाओं में, इतने अहंकार में, इतने क्रोध में जल रहे हैं, कैसे उस मालिक के प्यार से लगेंगे, कैसे उस चीज़ की अनुभूति कर पाएंगे। ये तो तब होगा जब हमारे अंदर हृदय में प्रेम आएगा, जब हम संतों के वचनों को अपने जीवन में अमल में लाएंगे। कोई वस्तु हमारे साथ नहीं लगनी, किसी ने साथ नहीं निभाना। बाबा जी बार बार कहते हैं, भाई कौन सा रिश्ता साथ लगेगा, कौन सी वस्तु साथ लगेगी। आप समझाते हैं, नाम रयो साधु रयो, रयो गुरु गोविंद, कि भाई वो नाम की कमाई, वो नाम देण वाला, बाकी किसी ने साथ नहीं निभाना। जब किसी ने साथ नहीं निभाना तो फिर आशा क्यों, फिर चाहत क्यों उनसे कोई। परिवार के लिए हम पता नहीं कैसे कैसे कार्य करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। हम इतनी कथाएं सुनते हैं, इतनी साखियाँ सुनते हैं कि परिवार के लिए वाल्मीकि जी ने क्या नहीं किया, मगर हम जानते हैं जब उनका वे पलटे, जब वो बदले, तो उन्हें एहसास आया। मीराबाई क्या कहती है, पूरा का पूरा परिवार मतलब का है, सकल परिवार मतलब का, बिना धन पास नहीं आई। ये स्वामी जी कह रहे हैं। मीरा जी कह रही है, भाई सारे स्वार्थ के साथी हैं। कौन ऐसा महात्मा है जिसने आके यहाँ ये कहा हो कि भाई इनसे मोह जोड़ना है, इनके लिए सारे वो अपने असूलों की कुर्बानी तक देनी पड़ जाए तो हम दे दें। क्यों भाई, असूलों की कुर्बानी नहीं देनी होती। हमने कुर्बानी देनी है अपनी चाहतों की, कुर्बानी देनी है अपने अहंकार की, अपने क्रोध की, कुर्बानी असूलों की नहीं, कुर्बानी अपनी इच्छाओं की देनी है। आगे राय साहब जी हमें समझा रहे हैं, दृढ़ प्रतीत भरोसा पिया का, राखो रे मेरे प्यारे राखो। जब हम इस रिश्ते को निभाने के लिए उनके बताए मार्ग पर पूरे भाव, पूरे प्रेम के साथ लगेंगे, तब हमें ये एहसास आएगा। राय साहब कह रहे हैं दृढ़ प्रतीत, यानी कि पूरा भरोसा, दृढ़ प्रतीत भरोस पिया की, कि सतगुरु के भरोसे पे ये भरोसा रखे कि जिन्होंने हमें इस मार्ग पर डाला है वो हमारी बाहर भी संभाल करेंगे और हमारी अंदर में भी संभाल करेंगे। तब हम इस रास्ते पर चलेंगे, इस मार्ग पर अपने कदम रखेंगे तो बिल्कुल भी हमारे कदम नहीं डगमगाएंगे। पूरे भरोसे के साथ जब उनके हुक्म में रहते हुए हम अपने जीवन को जी के जाएंगे और वजन बंदगी को निभाएंगे, तो जीते जी हमें यह एहसास आ जाएगा कि परमात्मा हमारे अंग संग है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपने आप हमें यह एहसास दिलाएंगे कि आपके जीवन का मूल उद्देश्य जो था आज आप पूरा करके जा रहे हो। अंत में आप कहते हैं, राधा स्वामी छिन छिन ही ऐसे भागो रे मेरे प्यारे भागो। यानी कि जीवन में जितने भी हमारे श्वास हैं,
हर सांस में उस परमात्मा को याद रखना है, यानी सिमरन करना है। कबीर साहब कह रहे हैं, सिमरन की सुध यूं करो जैसे दाम कंगाल, एक पल बिछड़े नहीं हर पल लेवे संभाल। ऐसा सिमरन करना है। राय साहब भी यही कह रहे हैं कि राधा स्वामी छिन छिन ही ऐसे, यानी कि हर पल ही ऐसे, यानी कि दिल से, लफ्ज़ों से नहीं, जुबान से नहीं, दिखावे से नहीं, ही ऐसे। हृदय में उस मालिक का हिलोर उठना, हृदय से उस मालिक का सिमरन चलना, ये सारे जीवन का प्रोसेस है, हमें निभाना है। तो हमें चाहिए कि राय साहब जी की वाणी से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन को, अपने संतों, अपने गुरुओं का मान रखने के लिए, अपने जीवन का सही उद्देश्य पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ लगना है, पूरे प्रेम और प्यार के साथ लगना है। जब इस रिश्ते को हम प्रेम और प्यार के साथ निभाएंगे, सतगुरु अपने सेवक की भक्त की लाज जरूर रखेंगे। जन की पैज रखे करतार। राधा स्वामी।